अपने 10th के बच्चों की 4 सेशन है, सबकी ऑनलाइन क्लास ली मैंने आज। और बच्चों तो प्रॉब्लम आई है, कुछ बच्चों ने मजाक भी किया है। 5.1 में क्वेश्चन 4 तक है, बच्चों ने 5वां 7वां 8वां ही पूछ लिया था। तो अब क्या बोला जाए, मैं एक्सरसाइज कोशिश करूंगा, एक्सरसाइज ऐसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले 5.1 सुनूंगा, फिर 5.2 और फिर 5.3। हाँ, 5.4 में 2-3 सवाल बच्चों ने पूछा वो बताऊंगा। एक्सरसाइज जिन बच्चों को 5.1 में प्रॉब्लम है सारे डाउट निकाल लिए हैं, टोटल डाउट 30 आए हैं। हमने 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है 5.1 था, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक होगी। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किमी व्हेन द फेयर ऑफ 15 किमी एंड फर्स्ट एंड ईच ऑफ द 88। बहुत सिंपल सवाल है। फर्स्ट का मतलब होता है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि फर्स्ट होता है ए, पहले आप लोग ये समझ लीजिए, और 8 बढ़ रहा है तो डी बराबर है 8। क्लियर, समझ में आया आप लोग को? अब देखिए, पहला 15 हो गया, 10th क्लास के बच्चे जानते होंगे 15 + 8 कितना होता है 23। अल्लाह 23 हो गया, फिर 8 ऐड कर दीजिए 31, फिर 8 ऐड कर दीजिए 39, ऐसे डैश डैश बन जाएगा। अर्थात ये एपी है। आपको बताना ये एपी है कि नहीं। एपी की सबसे बड़ी पहचान है कि पहले वाले टर्म को हम लोग A1 बोलते हैं, इससे हम लोग A2 बोलते हैं, इससे हम लोग A3 बोलते हैं और इसे हम लोग A4 बोलते हैं। ये हमारी एपी की पहचान होती है। A2 - A1 हमारे पास 8 है, A3 - A2 8 है, अर्थात ये एपी है। इसका बी पार्ट देखिए, इसका पहले का बी पार्ट क्या है वो भी समझ लीजिए ध्यान से। उसमें लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वेसन पंप रिमूव 1/4। 1/4 इसमें रिमूव हो रहा है, तो जब 1/4 इसमें रिमूव हो रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। जब हम लोग पंप में हवा भरते, मान लीजिए तो डिस्टेंस y पंप की हवा भरते, जब पंप से हम लोग प्रेशर से आप लोग बाइक में या साइकिल में या कार में जब उससे निकालते हैं तो उसकी y/4 1/4 रिमूव हो जाती है, तो y/4 उसकी रिमूव हो जाती है। अर्थात आफ्टर 1 पंप क्या हो जाएगी, y - y/4, y - y/4 अर्थात y - y/4 अर्थात अगर इसे माइनस करें हम लोग, इसे 1 मान लें, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4y - y अर्थात 3y/4। समझ में आया? ये आफ्टर उसके लिए हो गया। उसके बाद हम बात करें सेकंड वाले, क्या हो जाएगा सेकंड वाले में 3y/4 माइनस, अब ऐसे 1/4 फिर रिमूव हो रही है, तो 3y/4 इंटू 1/4 अर्थात 3y/4 माइनस 3y/16। क्लियर? इससे आप एलसीएम ले लें, 16 हो गया, ये 9y हो गया, ये 3y हो गया, यहां पे 6y/16 आ जाएगा। अब देखिए काटेंगे भी 3/8, 3y/8 आ गया। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट वाले में डी आया है 3y/4, दूसरे वाले में आया है 3y/8। जब डी इक्वल नहीं है तो एपी की सबसे बड़ी पहचान होती है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। जब इसका डी इक्वल नहीं है अर्थात जो पहले का बी पार्ट है वो एपी नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? अब इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। इसका थर्ड पार्ट क्या है वैसे तो ओरल समझा देता हूं। द कॉस्ट ऑफ द एवरी मीटर इन 150 एंड फर्स्ट मीटर डिवीजन 50 मीटर बढ़ रहा है। पहला 150 है, 50 उसमें बढ़ रहा है, ए बराबर 150 और डी बराबर 50, तो 150 + 50 200, 250 300 अर्थात ये है। क्लियर, समझ में आ गया? ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, उसमें लगाना है आपको। उसमें ए बराबर दिया है 10,000, आर बराबर दिया 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी को मालूम होगा, ए इक्वल टू होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100⁻n। इसका फोर्थ पार्ट है। अब देखिए पी दिया है हमारे पास 10,000, 1 + r कितना दिया, रेट कितना दिया 8/100 इंटू 1, इसे एवरी ईयर बोला है, इसे आप निकाल लीजिए 108/100 काट दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए 10800, ये आ जाएगा फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर निकालिए, फिर नेक्स्ट ईयर लगाइए, ऐसे लगाएंगे तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बार बार से चेंज होता है। इस साथ ये एपी
क्लियर? में टर्म्स एपी में नहीं होंगे। तब बार बार अमाउंट चेंज होता रहेगा, और जब अमाउंट चेंज होगा तो डी चेंज होगा, और जब डी चेंज होगा तो अमाउंट चेंज होगा। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? सवाल नंबर 2 तो बहुत सिंपल सवाल है, बच्चों ने पूछा है राइट द फर्स्ट फोर, राइट द, समझ लीजिए सवाल समझा देता हूं मैं, आप लोग करिए, उसके बाद प्रॉब्लम पूछेगा। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स इन एपी, द फर्स्ट टर्म्स इन एंड कॉमन डिफरेंस। अब ए बराबर 10 है, फर्स्ट टर्म 4 निकालने हैं, डी बराबर 10 है। तो अब देखिए पहला टर्म तो 10 हो गया, 10 प्लस 10 कितना होता है बच्चों? 20 होता है। 20 प्लस 10 कितना होता है? 30 होता है। और 30 प्लस 10 कितना होता है बच्चों? 40 होता है। क्लियर? फर्स्ट टर्म्स में डी जोड़ दीजिए, सेकेंड टर्म्स आ जाएगा, सेकेंड टर्म्स में डी जोड़ दीजिए, थर्ड टर्म्स आ जाएगा, थर्ड टर्म्स में डी जोड़ दीजिए, फोर्थ टर्म्स आ जाएगा। इस तरह से आप बारी बारी टर्म निकाल सकते हैं। हमारे हिसाब से सवाल नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप लोग बताएं। सवाल नंबर 3 देख लीजिए। थर्ड क्या है वो भी समझ लीजिए। फॉर द फॉलोइंग एपी, मैं हर सवाल तो एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जिससे प्रॉब्लम ना आए। पार्ट ज्यादा है, लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम हो दोबारा फिर पूछिएगा। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ये हमारे पास दिया है 3, 1, -1 और माइनस, ये सवाल दिया है। पहला पद क्या होता है? एपी होती है, इसे A1 बोलते हैं, इसे A2 बोलते हैं। तो A1 बराबर 3 हो गया बच्चों। अब हमें जित करना है कॉमन डिफरेंस। तो डी क्या होता है? डी बराबर बताया था मैंने आपको वीडियोस में भी, A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया? 1 - 3 अर्थात -2। तो पहले टर्म का क्या हुआ? फर्स्ट टर्म आपका हो गया, क्या हो गया? 3, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों? -2 हो गया। इस तरह निकाल लेंगे। दूसरा सवाल भी समझ लीजिए, इसका समझना चाहे तो आप लोग। दूसरा पार्ट क्या है? मान लीजिए -5, -1, 3 और 7 दिया हुआ है। इसे आप बोलोगे A1, इसे बोलोगे A2, इसे बोलोगे A3, ऐसे कॉमन। तो A1 बराबर -5 और A2 बराबर, डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। ये डी है। ओके बेटा? अब डी कितना दिया? -1 -5, -1 माइनस प्लस होता है, अर्थात ये 4 हो गया। तो डी बराबर 4 और टेबल एक क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इसे पूछिएगा। ओके बच्चों? फोटो में जानबूझ के खिंचवा रहा हूं जिससे कि मैं इसे फोटो को भी उसमें डाल दूंगा सॉल्यूशन के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ में क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग एपी, जस्ट द कॉमन एपी एंड कॉमन डिफरेंस 3 मोर देन टर्म्स। हमें 3 मोर देन टर्म निकालने हैं। पहले तो हमें यह बताना है कि ये टर्म्स हमारे पास एपी में है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये टर्म्स हमारे पास एपी में है कि नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो 2, 4, 8 और 16 दिया है। इसे हम बोलते हैं A1, इसे बोलते हैं A2, इसे बोलते हैं A3, इसे बोलते हैं A4। क्लियर? तो A1 बराबर तो 2 हो गया, ठीक है बच्चों। D बराबर क्या हुआ? A2 माइनस A1 निकालते हैं पहले। तो 4 - 2 तो 2 आ गया। अब फिर D निकालते हैं, चेक करते हैं D बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पे देखते हैं तो A3 माइनस A2 करते हैं तो 8 - 4 करते हैं, 4 आ रहा। फिर करते हैं D में डाउटफुल आ गया। A4 माइनस A3 करते हैं तो 16 - 8 करते हैं तो 8 आ रहा, अर्थात ये एपी नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इसके जो टर्म्स हैं वो बारी बारी से हम बोल सकते हैं A2 माइनस A1 इट नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इट नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ये हम बोल सकते हैं, इसलिए ये एपी नहीं है। जो सवाल की एपी होगी उस पे आगे बढ़ जाएंगे, जिन सवाल का एपी नहीं होगा उसे हम लोग ऐसे करेंगे। इस तरह एक पार्ट और बच्चे हमेशा मैं पढ़ा रहा हूं कई सालों से, इस तरह सवाल बच्चे हमेशा पूछते हैं, वो बता देता हूं मैं अभी से। इसका थर्ड पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है सॉरी, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ये इसका देखिए, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया और ये आपका A4 हो गया। हम चेक करते हैं A बराबर 3, T बराबर
A2 माइनस A1 3 प्लस √2 माइनस 3 3 कट गया, √2 आ गया बच्चों। अब एक बार और चेक करते हैं, D बराबर A3 माइनस A2 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, ये इससे कट गया √2 आ गया। अर्थात आप देखिए कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये दोनों बराबर है, अर्थात ये AP है, ये AP है। और जब AP है तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मोर देन 3 टर्म, इससे 3 टर्म निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√3 सॉरी माफ करना, अगला टर्म क्या हो 3 टर्म आने, तो 3 प्लस 4√2 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2, ये हमारे पास एपी हो जाएगी। हमने 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग दोबारा भी पूछ सकते हैं, कोई और पार्ट ना समझ में आ रहा, हमने सारे पार्ट थे 1-1 करा दिए हैं जो बच्चों ने पूछे थे मुझसे।